हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप एक डेल की पावर सप्लाई देख रहे हैं, कई सारे मॉडल में डेल की यूज होती है। तो ये रिपेयर होने के लिए आया है, इसको हम रिपेयर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। तो आप भी इस टाइप की अगर एसएमपीएस है आपके पास और ख़राब हो गई है, तो आप खुद से ही रिपेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रिपेयरिंग की काफ़ी वीडियो हम लेकर आते हैं आपके लिए। पावर सप्लाई हो, एलईडी एलसीडी मॉनिटर भी हो, और भी वीडियोस रिपेयरिंग की आती हैं, ऑल इन वन वगैरह पैनल की। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी नॉलेज की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो वैसे काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बीच में टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो ये मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है रिपेयर करने के लिए, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वैसे इस मॉडल की और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर बहुत सारी, बट होता क्या है, सारे एक ही मॉडल की अगर सेम सेम वीडियो बनाते हैं तो एक्चुअली में अब इसमें प्रॉब्लम का पता नहीं होता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे एक ही मॉडल है तो उसमें सब में एक ही प्रॉब्लम तो होगी नहीं, अलग अलग भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, अगर ऐसा आता है तो एक बार आप खोलने से पहले चेक भी कर सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसका भी मैं बता देता हूँ। अगर आप ओपन करने से पहले चेक करते हैं तो ये मेरा सीरीज में लगा हुआ है, नहीं भी है तो आप ओपन करके चेक कर सकते हैं, सीरीज में ही चेक कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार इसमें बल्ब ग्लो हुआ, फिर ऑफ हो गया, और अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से ये जब प्रेस करते हैं तो ये फैन मूव होता है। और दूसरा क्या तरीका है, आप आउटपुट में वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा इनपुट में प्रॉब्लम है या आउटपुट में है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो इसमें ग्रीन वायर है, ये वाली, तो इसको इस पर हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। पीएस ऑन आता है यहाँ पर 4.8 वोल्ट। अब जो नए मॉडल के आ रहे हैं उसमें किसी किसी में कम भी आता है। तो यहाँ देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये 20 वोल्ट पर डीसी पर हमने मल्टीमीटर कर रखा है। तो इसका मतलब चांसेस है कि इनपुट में ही प्रॉब्लम है। तो अब हम जब खोलेंगे तो हमें सीधा इनपुट चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ वोल्टेज आ रही होती है तो बहुत कम चांसेस होता है इनपुट में, आउटपुट में प्रॉब्लम होती है। कई बार फैन ऑन होके ऑफ हो जाता है, लोड की प्रॉब्लम होती है। तो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो इसमें हमें इनपुट चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है तब भी एसएमपीएस इस तरह से चेक कर सकते हैं आप। अगर फैन चल रहा है तो चांसेस ये है कि आपका बोर्ड भी खराब हो सकता है। और अगर एक बार एसएमपीएस ऑन होके ऑफ हो जा रहा है सिस्टम, तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि लोड की प्रॉब्लम हो आपके सप्लाई में। तो अब जैसे लोड की प्रॉब्लम है तो कैपेसिटर वगैरह भी फूले रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब इसमें तो अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप की ये पावर सप्लाई है, अभी ओपन नहीं हुआ है, पहले फर्स्ट टाइम ही खुल रहा है, क्योंकि देखिए डस्ट भी बहुत सारी है। तो चलिए इसका टाई काट देते हैं, ये फैन निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। और अगर आपको कोई एसएमपीएस चाहिए, किसी पावर सप्लाई की आपको रिक्वायरमेंट है, एचपी, डेल, लिनो, तो हमारे पास अवेलेबल होती है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। रिपेयर करना है तब भी, अगर आपको रिफर्बिश चाहिए, रिफर्बिश अवेलेबल होता है, चाहिए तो आपको हम कोरियर कर देंगे कहीं भी इंडिया में। अगर तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, एक बार पूरा पीसीबी बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका ये इनपुट है इधर, और इस साइड में आउटपुट है। इधर देखेंगे, ये ट्रांसफार्मर जो है इस साइड में, जिधर फिल्टर लगा है इनपुट है, इधर आउटपुट सेक्शन है। अब इसमें जो हमने पीएस ऑन देखा था वो नहीं आ रहा था, तो पीएस ऑन नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है कि इनपुट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनपुट में पूरा तरीके से चेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब पावर इन करेंगे तो ये देखिए, ये लाइव न्यूट्रल की केबल जा रही है जो पीसीबी से कनेक्ट है। यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, ये छोटा सा ये फ्यूज है। तो सबसे पहले फ्यूज चेक करेंगे, फिर जब फ्यूज सही है
तो फ्यूज से जो इधर ब्रिज डायोड लगा है, इस हीट सिंक में ब्रिज डायोड लगा है, 4 लेग का है। तो ये देखिए, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले फ्यूज चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी आ रहा है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर कर लेंगे, कंटिन्यूटी पर। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब फ्यूज सही है, फ्यूज सही है। तो अब ये आप देखेंगे कि इसमें शॉर्टिंग होने के चांसेस नहीं हैं, बट अब आगे चेक करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। शॉर्टिंग होता तो फ्यूज खराब हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि फ्यूज नहीं खराब होता, शॉर्टिंग रहती है। आप फ्यूज लगाएंगे, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जब फ्यूज लगाएंगे तो फिर खराब हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में चेक करते हैं, जैसे थर्मिस्टर हो गया, ऐसा यही ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूज सही। अब हम ब्रिज डायोड पर चेक करेंगे। तो यहाँ ब्रिज डायोड का 2 पॉइंट AC का होता है, देखिए, एक लाइव और दूसरा न्यूट्रल। और अब यहाँ से कंटिन्यूटी आ रहा है, और ये दो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यहाँ से DC हमारा AC DC में कन्वर्ट होता है, अनप्योर DC, और फिल्टर पर जाकर प्योर DC में हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको ब्रिज डायोड को चेक कर लेंगे। तो इसमें अल्टरनेट करके चेक कर लेंगे कि कोई आपस में 2 लेग तो शॉर्ट नहीं है। ये देखिए इस तरह से अल्टरनेट करके नहीं शॉर्ट है। अब ब्रिज डायोड नहीं शॉर्ट है तो उसके आगे फिर मॉसफेट वगैरह चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये तो एक ही लेग है, ये मॉसफेट चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मॉसफेट भी शॉर्ट नहीं है। ये देखिए, ये मॉसफेट लगे हैं हीट सिंक में। अब खराब क्या है? खराब तो इनपुट में ही है। तो यहाँ पर अब इसमें जो सबसे ज़्यादा खराब होता है, ये IC खराब होता है। अगर कि इस केस में कुछ आपको खराब नहीं मिलता है तो IC चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर IC लगा हुआ है। अभी मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर सब कुछ आपको सही मिलता है तो इनपुट में ही ये TNY IC चेक करेंगे। ये देखिए, मैंने क्लीन कर दिया। ये TNY 280PN 278PN ये IC लगी होती है, 7 लेग की होती है। तो ये खराब होता है। इसको चेक करने के लिए आपको कई बार ये सही भी दिखाता है, बट इसको चेंज करना है, क्योंकि आपको एक रेजिस्टेंस जो इसके सप्लाई पाथ में लगा होता है, जहाँ से सप्लाई आती है फिल्टर से, तो वो कई बार खराब हो जाता है। और IC सही दिखाता है, फिर भी IC चेंज कर दीजिए, नहीं तो फिर शॉर्टिंग हो जाएगी। तो अब चेक करने के लिए आपको यहाँ देखिए, ये फिल्टर कैपेसिटर है जो ये बड़ा वाला, एक ये निगेटिव है इसका और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ट्रैक से आपको इसमें देखिए 7 लेग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 4 इधर है, चारों ग्राउंड है, 2 इधर है, बीच में थोड़ा सा गैप है, एक अलग है ये वाला लेग। तो जो अलग है वही इनपुट पिन है, और इनपुट पे डायरेक्ट सप्लाई ये फिल्टर कैपेसिटर के जो 300 वोल्ट के अप्रोक्स आता है, वो डायरेक्ट इस IC पर आता है। तो यहाँ से हमें ये चेक करना है, यहाँ से कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। सिंपल सा है इसको चेक करने का। अब देखिए, इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसके पहले जो एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगती है, 10 ओम 20 ओम ऐसे ही लगती है। आप अगर जली है, नहीं दिख रहा, 10-20 ओम लगा दीजिए, IC चेंज कर दीजिए, ओके हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करेंगे, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस खराब है। अब रेजिस्टेंस खराब है तो हम रेजिस्टेंस भी चेंज करेंगे और ये IC भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप ट्रैक करेंगे तो इधर से देखिए ये आ रहा है, इधर देखिए डायोड लगा है, यहाँ ये सप्लाई है, और सीधा यहाँ वायर के थ्रू लगा है। ये देखिए, एक वायर से यहाँ सप्लाई दिया गया है, ये वाली जो वायर है, ये देखिए ये। तो फिल्टर से डायरेक्ट यहाँ जो फिल्टर वोल्टेज बन रही है, सीधा यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से इस IC पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक ये रेजिस्टेंस लगी है यहाँ साइड में, यहाँ से यहाँ लो वैल्यू की, इस पर कोई कंटिन्यूटी है नहीं है। अब यहाँ से चेक करेंगे तो ये देखिए, इसके आगे का ट्रैक सही है, तो यहाँ से ब्रेक हो रहा है। अब वो रेजिस्टेंस कौन सी है? ये देखिए, ये वाली है। और अलग अलग, जैसे सेम ही मॉडल में सर्किट डायग्राम अलग होता है, तो अलग जगह IC लगी होती है, अलग जगह रेजिस्टेंस लगी होती है, तो आपको फिल्टर से चेक करना है।
और वैल्यू वही होता है। तो ये देखिए ये लो वैल्यू की है बिल्कुल। तो अब हमें ये रेजिस्टेंस और ये आईसी चेंज करना है, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये वाली खराब आईसी जो थी और ये रेजिस्टेंस जो देखिए इधर बर्न भी है, जली हुई है थोड़ा सा, ये देखिए। तो ये हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम ये आईसी सेम और ये 15 ओम की रेजिस्टेंस थी मेरे पास, वो लगाएंगे। तो अब चलिए इसको चेंज करते हैं, चेंज करके फिर चेक करते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पर मैंने आईसी और रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब इसको हम सोल्ड कर देंगे। आपको निकालते और लगाते टाइम पर ये ध्यान रखना है कि पास में कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह लगी होती हैं, वो सब टूटने ना पाए, आराम से निकालना है, क्योंकि बिल्कुल पास-पास कंपोनेंट लगे हुए हैं छोटे-छोटे। अगर वो निकल जाएंगे आपसे तो फिर मुश्किल हो जाएगा रिपेयर करना। तो इस तरह से बिल्कुल आराम से लगा के सोल्ड कर लेंगे। और क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद फिर चेक करेंगे ये सप्लाई ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। और चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि अब देखिए फिल्टर से कैसी आपको कंटिन्यूटी मिलेगा पूरा। ये देखिए फिल्टर का पॉजिटिव है और ये आईसी है, ये देखिए। इस तरह से आपको कंटिन्यूटी अगर मिल रही है तो इसका मतलब आईसी की प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो आईसी और रेजिस्टेंस ये वाली खराब है। देखिए यहाँ सीधा करेंगे, इस आईसी पर कंटिन्यूटी आपको मिलेगा। तो ये आपका हो गया। अब इसमें हम पावर लगाएंगे। पावर लगा के एक बार फिर आपको चेक करवाता हूँ कि सॉल्व हुआ है प्रॉब्लम या नहीं, आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अब पावर केबल लगाते हैं। ये देखिए पावर तो आ गया। अब आउटपुट में सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। 5 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पर आउटपुट में। देखिए यहाँ पर ग्रीन वायर में। तो एक ग्राउंड कर लेंगे और एक इस पे 4.8 वोल्ट जो पीएस ऑन है। तो ये देखिए मल्टीमीटर में वोल्टेज आ गया है, जिससे सप्लाई ऑन होता है। अगर अब हम इसको ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करेंगे तो हमारी बाकी वोल्टेज बन जाएगी। तो यहाँ पर शॉर्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए शॉर्ट कर दिया हमने और ये बल्ब ग्लो हो रहा है क्योंकि लोड आ रहा है। अब फैन चलेगा, ये देखिए ये। और ये पूरा इसलिए नहीं आ रहा है, लोड पूरा नहीं हो रहा है वो, तो उसमें हम मेन में लगा देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो अब मैंने सीरीज से हटा दिया है और डायरेक्ट पावर लगा दिया है। अब वोल्टेज देखिए, ये देखिए 12 वोल्ट आ रहा है और बाकी सारी वोल्टेज आपको मिलेंगी। यहाँ पर देख लीजिए 5 वोल्ट है, 20 मल्टीमीटर में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है। और ये देखिए 3.3 वोल्ट है। तो आपको यहाँ पर सारी वोल्टेज मिल जाएगी। तो अब ये एसएमपीएस रिपेयर हो चुका है। अब आप चाहे तो इसमें फैन लगा के मूवी ऑन करके एक बार देख लेंगे तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ये सप्लाई ठीक हो चुका है। अगर लोड वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है पहले से ही तो हमें फिर लगाना पड़ता है पूरा सिस्टम, तभी पता चल पाएगा। लेकिन बट इसमें ऑन ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए अगर हमारा ऐसे फैन चल गया तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए देखिए फैन लगा दिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्विच प्रेस करेंगे, ये देखिए ऑन हो गया। और इधर से भी चेक कर सकते हैं, जो मैं बता रहा था लाइट ग्लो होता है। ये देखिए ये जब सिस्टम लगाएंगे सारा वोल्टेज बनेगा, फिर वो लाइट ग्लो होगा।
तो ये देखिए ये ग्लो हो गया है बहुत हल्का हल्का, और इधर फैन भी मूव कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स सप्लाई रिपेयर हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही आपने देखा होगा, बिल्कुल इसी तरीके से रिपेयर हो जाता है। तो कोई नए फॉल्ट के साथ नई वीडियो लेके फिर मिलते हैं।